महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर आ गई तारीख, हो गया ऐलान। अजीत पवार ने खोल दिया राज। किसको मिलेगा कौन सा विभाग? महाराष्ट्र चुनाव के बाद जहां काफी जद्दोजहद के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो पाया, तो वहीं अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी लंबा इंतजार देखने को मिल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अब तारीख पर तारीख देखने को मिल रही है। इस बीच मामले को लेकर एनसीपी चीफ अजित पवार ने कैबिनेट विस्तार पर बड़ा अपडेट दिया है। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अजित पवार ने कैबिनेट विस्तार की तारीख का खुलासा कर दिया है। अजित पवार की माने तो 14 दिसंबर को फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होगा। 14 तारीख को कौन कौन मंत्री बनेगा, किसके हाथ क्या विभाग जाएगा, इसको लेकर प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि इसका खुलासा भी 14 दिसंबर को ही होगा। शरद पवार जी से भी सुबह नहीं, मुलाकात हुई है। वो खाली विश करने के लिए गया था। आज 12 दिसंबर उनका बर्थडे रहता है जी, तो आज 12 दिसंबर उनका है, कल हमारे आंटी जी का है 13 दिसंबर को, इसीलिए दोनों को विश करने के लिए गया था। कुछ राजनीतिक चर्चा तो नहीं? नहीं, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जानकारी कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। सर, महाराष्ट्र में जो वायलेंस हुई है नहीं, वो अभी कंट्रोल में आई है। परवाणी में हुआ था, लेकिन कल रात से वो सब कंट्रोल में है। अभी वहाँ की सिचुएशन ठीक ठाक हुई है। सुबह लोग भी चलने के लिए बाहर निकले थे और एकदम लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक ठाक है। No, this is more a courtesy call because after the Vidhan Sabha elections, we had not come to Delhi, so this was more in the nature of courtesy. And the government formation, balance the government ministers have to be sworn in of all the three parties. That is going to happen now on the 14th. And that was also one of the points of discussion. Also some about sugarcane farmers, cotton farmers, as well as soybean farmers. Some issues of price are also important, and that was also discussed. Sir, what about the portfolio? Will it decide? Portfolios will be decided on the basis of what has been agreed upon, but that will only be known on the 14th. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महायुति में तीनों पार्टियों के नेताओं ने मंत्रिमंडल के बंटवारे पर सहमति दे दी है। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी के 20 मंत्री होंगे तो शिवसेना और एनसीपी के 10-10 मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय विभाग अपने पास ही रखेगी, जबकि शिंदे की शिवसेना के कोटे में पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट विभाग जा सकता है। इन सब के अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि अजीत पवार की एनसीपी को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। असल में किसको क्या मिलेगा, ये तो शायद 14 तारीख को ही सामने हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।